जब से देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने की मुहिम शुरू हुई है, तो इसकी आड़ में दलितों और पिछड़ों को भी उखाड़ फेंकने की साजिश कई जगह नजर आ चुकी है, जो केवल ये इशारा करती है कि मनुवादी दलितों को भी इस देश का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन क्या सच में देश की 31% पिछड़े दलित भारतीय नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला केरल से है, जहां एक दलित युवक की केवल इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि मनुवादी आतंकियों को शक था कि वो भारतीय नहीं बल्कि बांग्लादेशी है। जी हाँ, दिल को झकझोर देने वाली ये खबर केरल के पालक्काड जिले की है, जहाँ चोर और बांग्लादेशी होने के शक में राम नारायण बघेल की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। जबकि राम नारायण बघेल छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से करही गांव का निवासी था। वो 13 दिसंबर को ही केरल काम की तलाश में गया था और निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक की बेटी, पत्नी और उसके 2 बेटे, उसकी मौत की खबर से पूरा परिवार सदमे में है। वहीं इस मामले में मृतक के भाई के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी के नेता वी.डी. सतीशन ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। साथ ही इस मामले को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करने की भी मांग की गई है। मृतक के भाई का कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि लिंचिंग के नाम पर निर्दोषों की अधिकार आखिर किसने दिया है? ये सभ्य समाज के लिए खतरा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां एक दलित युवक से प्यार करने के बदले एक मुसलमान लड़की को बेहद घिनौनी सजा दी गई। ये घटना बागपत जिले के थाना दोघट क्षेत्र के पलड़ा गांव की है। दलित युवक सागर के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनका बेटा सानिया नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन जब इसकी खबर सानिया के परिवार को लगी तो उन लोगों ने सागर को बुरी तरह से पीट दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन सागर पीछे नहीं हटा। सागर बुरी तरह से घायल हो गया था तो उसका इलाज कराने अस्पताल ले गए। लेकिन इसी बीच जुलाई 2025 में सानिया को उसके ही पिता, भाई, चचेरे भाई, ताऊ, फूफा, फुफेरे भाई ने गला घोट कर पहले उसकी हत्या की और उसकी हत्या को छिपाने के लिए उसकी लाश को आनन फानन में दफना दिया। पुलिस ने इस खबर को सुनकर तुरंत कार्रवाई शुरू की और 26 जुलाई 2025 को कब्रिस्तान में खुदाई कर सानिया का शव बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद हत्या की पुष्टि हो गई। पुलिस ने तुरंत इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन मुख्य आरोपी आरिश फरार हो गया था, जिसने सागर की पिटाई की थी और सानिया की साजिश भी उसी की थी। जिसके करीब 6 महीनों बाद पुलिस ने आरिश को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। वहीं सागर के पिता ने पुलिस की कार्यवाही को लेकर संतोष जाहिर किया है। हालांकि सागर की जान बच गई है, लेकिन सानिया को ना बचा पाने का मलाल उन्हें काफी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां इंटरकास्ट शादी से नाराज 2 भाइयों ने एक BMC अधिकारी वसंत कुमार देवेंद्र की कर दी थी। लेकिन अब इस मामले में स्पेशल SC/ST कोर्ट ने दोनों आरोपियों बालकृष्ण नाडर और उसके भाई मार्गेश नाडर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना मई 2021 की है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि आरोपियों की बहन संध्या ने अपने भाइयों की मर्जी के खिलाफ मृतक के साले विघ्नेश से शादी कर ली थी। ये शादी इंटरकास्ट थी, जिसके कारण दोनों आरोपी काफी गुस्से में थे। 30 मई 2021 को जब देवेंद्र और उसकी पत्नी प्रियंका एक शादी समारोह में गए थे, तब आरोपियों ने देवेंद्र पर हंसिया और चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। इस मामले में आखिरकार परिवार को 4 सालों बाद न्याय मिला और आरोपियों को सजा। कोर्ट ने कहा कि यह जातिगत दुश्मनी और साजिश के तहत की गई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां एक दलित छात्र के साथ मामूली कहासुनी होने पर 2 युवकों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। ये घटना गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र बलिया गांव की है। पीड़ित दलित छात्र की मां इंदू देवी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा सुमित AVM जूनियर हाई स्कूल जानीपुर का छात्र है। 17 दिसंबर को करीब 3 बजे दोपहर में जब वो घर लौट रहा था, तभी स्कूल में हुई किसी कहासुनी को लेकर झज्जवा पार गांव धर्मवीर यादव
और जयचंद यादव ने उसे रास्ते में घेर लिया और उसे बुरी तरह से पीट दिया। सुमित के नाक और मुंह में काफी गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों ने सुमित को जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की तलाश जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के धारवाड़ से है, जहां ऑनर किलिंग को लेकर सनसनी फैल गई है। दरअसल प्रेम विवाह से गुस्साए लड़की के परिवार ने अपनी 6 माह की गर्भवती बेटी की केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसने एक दलित युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। ये घटना धारवाड़ के हुबली के पास ईनापुर गांव की है। मृतका के ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि मान्या पाटिल और विवेकानंद डोडामनी ने 7 महीने पहले लव मैरिज की थी और वो गांव से बाहर हुबली में रह रहे थे। लेकिन जब वो 6 माह की गर्भवती हुई तो दोनों 8 दिसंबर को गांव लौट आए थे। मगर मौका देखकर मान्या के पिता प्रकाश गौड़ा पाटिल, रिश्तेदार बीरन गौड़ा पाटिल और भाई अरुण गौड़ा ने मान्या के घर में घुसकर उस पर तलवार से हमला कर दिया था, जिसमें मान्या की मौत हो गई और उसकी सास गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने इस मामले में मान्या के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।